दक्षिण भारत की श्रृंगेरी शारदा पीठ के उत्तराधिकारी शंकराचार्य स्वामी श्री विधुशेखर भारती जी महाराज हमारे साथ हैं। प्रयागराज महाकुंभ में हैं। एक दुखद घटना प्रयागराज महाकुंभ में कल भगदड़ की हुई थी, जिसमें 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। महाराज जी, किस तरह से आप लोग संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं मृतकों के प्रति, और उसके बाद श्रद्धालुओं से क्या अपील कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा पर्व है, वहाँ एक विशिष्ट पर्व संदर्भ है। इस संदर्भ में बहुत बहुत बड़ी व्यवस्थाएं कई यानी महीनों के पहले से ही यहाँ करना शुरू होके बहुत बड़ी व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। कितने भी करोड़ों लोग यहाँ आए, उनके लिए एक बड़ी व्यवस्था यहाँ की गई है। यहाँ के सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने, उनके नेतृत्व में सरकार के सभी अधिकारी लोग जो भी हैं, सभी लोग मिलकर बहुत बड़ी व्यवस्था उन्होंने यहाँ की थी। परंतु ऐसे एक संदर्भ में उन्होंने एक बड़ी व्यवस्था की, और इस संदर्भ में करोड़ों लोग यहाँ आकर स्नान कर रहे हैं। कितने लोग कितने दूर से यहाँ आकर अच्छी तरह यहाँ आके संगम में स्नान करके पुण्य प्राप्त करके बहुत बहुत खुशी से अपने अपने घर जा रहे हैं, और अभी आने वाले भी हैं। परंतु ऐसे एक संदर्भ में कितने भी हम प्रयत्न करें, कुछ दुर्दैव के कारण ऐसी घटना, जैसा आपने कहा, ऐसी घटना हुई है। और इस संदर्भ में कुछ लोगों के देह भी शांत हो चुके हैं। ऐसा एक संदर्भ यहाँ है। ये बहुत ही दुखजनक संदर्भ है। किसी को भी ये दुखजनक संदर्भ ही हो सकता है। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी अपने दुख को उन्होंने प्रकट किया। तो ऐसा एक संदर्भ है, दुखजनक संदर्भ है, दुर्दैव के कारण इस संदर्भ में हुआ है। परंतु इसमें भी अगर हम शास्त्रीय दृष्टि से अगर देखेंगे, तो ये लोग जिनका देहांत इस संदर्भ में हुआ है, वे शास्त्रीय दृष्टि से अगर हम उनको देखेंगे तो उनकी सद्गति अवश्य ही प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसे पुण्य स्थल में, ऐसे पुण्य पर्व में उनका देहांत हो गया है, तो उनकी विशिष्ट रूप से सद्गति अवश्य प्राप्त होती ही है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वो बहुत ही पुण्यशाली हैं। अभी जो घटना हुई है, जो जान चली गई है, उनको तो हम फिर वापस नहीं ला सकते हैं, कोई भी वापस नहीं ला सकते हैं। परंतु इसमें हम इस बात को लेना चाहिए, शास्त्रीय दृष्टि से इससे देखना चाहिए कि वे पुण्यशाली है, सद्गति प्राप्त कर चुके हैं। परंतु इतने कहने पर भी उनके जो परिवार है, उनको तो दुख होता ही है। कुछ तो दुख अवश्य ही होता ही है, अवश्य ही दुख होता है। परंतु ऐसे दुख को सहने की शक्ति उनको प्राप्त हो, भगवान की कृपा से उनके परिवार को सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम कहना चाहते हैं। और एक बात को इस संदर्भ में हम अवश्य कहना चाहते हैं कि अब इसके बाद भी और एक बहुत बड़ा पर्व आने वाला है, वसंत पंचमी के पर्व और एक आने वाला है, और उसके ऐसे विशिष्ट दिन अभी भी आगे भी हैं, जिसमें इसी ही प्रकार विशेष रूप से बहुत बड़ा भीड़ यहाँ इकट्ठा होने वाला है। ऐसे संदर्भ में हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि सभी लोग सावधान रहें। सरकार के तरफ से, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से, क्योंकि उन्होंने तो दिन रात यहाँ रहकर उन्होंने बहुत बड़ी व्यवस्था की थी, इसीलिए उनकी व्यवस्था के अनुसार यहाँ आके स्नान करके उसका लाभ, पुण्य को प्राप्त करें, ऐसा हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं। कहीं भी जल्दी से जल्दी मुझे जाना है, सबसे पहले मुझे जाना है, इस प्रकार के चिंतन किसी के मन में ना हो। अवश्य ही, क्योंकि करोड़ों लोगों को ये स्थान एक अवकाश दे रहा है। इतने सारे करोड़ों लोग इस दुनिया में कहाँ भी इस प्रकार एक संदर्भ में इकट्ठा नहीं होते हैं। ये दुनिया के ही एक बहुत बड़ा समागम है, ये पूरे विश्व के ही एक बहुत बड़ा समागम है। इसलिए इतने सारे लोगों को जब यहाँ ये पुण्य स्थली
अवकाश दे रही है तो सभी लोगों को अवकाश, एक के बाद एक अवकाश मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। इसीलिए कोई भी जल्दी से जल्दी मुझे जाना है ऐसा नहीं कहें। अगर एक मिनट या 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे भी अगर विलंब हो जाते हैं, फिर भी थोड़ा सा सावधान से रहकर स्नान करके, स्नान को प्राप्त करके जावें, ऐसा हम कहना चाहते हैं। क्योंकि ये जो जान जो है, हमारा प्राण जो है, ये इससे भी ज़्यादा कीमती 2 घंटे 3 घंटे का समय तो नहीं है। जान से भी अधिक कीमती और कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए हमारी रक्षा के लिए, सभी लोगों के श्रेय के लिए सभी लोग सावधान से इस संदर्भ में यहाँ सभी लोगों को यहाँ भाग लेना है, ऐसा हम सभी लोगों से। बिल्कुल महाराज जी, आपने अपील की है लोगों से कि वो नियमों का पालन करें, उनके लिए जरूरी है और दूसरों के लिए, दूसरों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। महाराज जी, जो व्यवस्थाएं की गई हैं योगी सरकार द्वारा, योगी जी खुद भी एक पीठाधीश्वर है, गोरक्ष पीठाधीश्वर, उस पर क्या कहेंगे? व्यवस्था तो जैसा अभी हमने कहा, व्यवस्था तो है। जैसे कि अभी हमने कहा, बड़े बड़े सभी लोग, अधिकारी लोग जो भी है, उन्होंने दिन रात कई महीनों से इसका प्रबंध की रचना करके उन्होंने सब कुछ व्यवस्था की। व्यवस्था तो जितना वे लोग कर पाएंगे उतना उन्होंने कर लिया। इसीलिए लोगों को भी सावधान, मतलब हम ऐसा नहीं कहना चाहते कि लोगों की गलत है, ऐसा तो हम नहीं कहना चाहते, ऐसा नहीं कह रहे हैं। इसके ऊपर दुर्दैव तो कारण ही होता है, दुर्दैव के कारण व्यवस्था भी हुई है, सभी हुई है, परंतु सावधानी से रहें और व्यवस्था भी अच्छी तरह, इससे भी और कुछ मतलब ऐसी घटना फिर ना हो, उसके लिए जो भी व्यवस्था चाहिए ऐसा भी हो, ऐसी व्यवस्था भी हो, ऐसा हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल, आने वाले दिनों में इस तरीके की घटना ना हो, इसकी व्यवस्था की जाए। एक अंतिम प्रश्न महाराज जी ये है कि महाकुंभ में आप जैसे जो धर्माचार्य, जो दूसरे संत महात्माएं हैं, उनमें से 2 प्रमुख मांगे उठा रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। आप इन दोनों मुद्दों पर क्या सोचते हैं, क्या कहना? भारत जो है ये इसमें तो अधिक संख्या में जो सनातन धर्म के अनुयायी है वे ही है, और अनादिकाल से हमारा इतिहास भी ये कह रहा है, पुराण शास्त्र इत्यादि भी यही कह रहे हैं कि अनादिकाल से यहाँ सनातन धर्म विराजमान है। अनादिकाल से कितने सारे शास्त्रीय ऐतिहासिक प्रमाण भी है हमारे पास, अनादिकाल से ये हिंदू राष्ट्र के रूप में है। इसीलिए उसका घोषित करने का मांग अभी कर रहे हैं। ये अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र ही है और उसके बारे में हमें सोच रहे हैं, सोचना पड़ेगा, उसके क्या साधक है और क्या बाधक है, उसको बारे में सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यह श्रृंगेरी पीठ के उत्तराधिकारी शंकराचार्य विधु शेखर भारती जी महाराज, जिन्होंने भगदड़ की घटना पर शोक जताया है और साथ ही पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई है और श्रद्धालुओं से भी ये अपील की है कि वो महाकुंभ क्षेत्र में जरूर आएं, लेकिन नियमों का पालन करें। नियमों का तोड़ने पर ही, जल्दबाजी और हड़बड़ाहट दिखाने पर ही गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.